हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वेंग जो था वो वांगजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हर्ट हो गया था, क्योंकि वांगजी ने उससे छुपाया था कि उसका एक बेटा भी है। पहले वेंग को लगा था कि शायद वो उसकी वाइफ है, उसका लवर है, बट उसको पता लगा कि वो उसका बेटा है और वांगजी की एक वाइफ भी है। तो इसलिए वेंग हर्ट हो गया था और वो वांगजी को छोड़ के इन से चला गया था ब्रॉथल की तरफ, ताकि वो मतलब कि ये दिखा सके कि वो उसके दिल में जो है, अपने आप को दिखा सके कि उसके दिल में जो वांगजी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जो फीलिंग्स आजकल जो पनपी थी उसके दिल में उनको दबा सके। तो इसलिए जो वेंग जो होता है वो चुप कर के आधी रात को ब्रॉथल पहुंच जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो लेडी ऑनर होती है वो देखती है कि फिर से वही आया, तो वो उनको ग्रीड करते हुए कहती है, यंग मास्टर क्या आपका कुछ रह गया था जो आप लेने के लिए आए थे, तो आप बता दीजिए, मैं अपनी लेडीज़ को कह दूँगी, वो ढूंढ के आपका सामान रिटर्न कर देंगे। तो वेंग कहता है, नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया, मुझे आपकी सर्विस चाहिए। तो इस पे वो लेडी थोड़ी हैरान होते हुए कहती कि बट पहले तो आप और आपके साथ जो पर्सन आया था उन्होंने मना कर दिया था कि हमें कोई सर्विस चाहिए। तो वेंग कहता है कि उसे नहीं चाहिए थी, बट मुझे चाहिए थी, तो मुझे क्या सर्विस मिलेगी या मैं कहीं और जाऊँ। तो लेडी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आपको मिलेगी मिलेगी, आइए आइए, आपके लिए इंतज़ार करें लड़कियाँ। फिर वो उसको अंदर ले जाती है और बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल्स को निकाल के लेके आती है और कहती है, बताइए आपको कौन सी गर्ल्स चाहिए आपके लिए। तो वेंग कहता है, कोई सी भी भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा करके वो रूम की तरफ चला जाता है और जो ब्रॉथल की ऑनर होती है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल को भेज देती है वेंग के रूम में। और जो गर्ल होती है वो अल्कोहल हाथ में लेके आती है। वेंग जो होता है बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और चांद की तरफ देख रहा होता है। तभी वो जो गर्ल होती है वो आती है और आके वेंग के चेस्ट पे अपना हाथ फिराते हुए कहती है कि मास्टर, यंग मास्टर, चलिए उठिए, मैं आ गई, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो थोड़ा सा सड्यूस करती है उसको, तो वेंग उठ जाता है और वेंग उसकी तरफ देखता होता है। तो वो लेडी जो होती है वो वेंग के हाथों में जो अल्कोहल होती है उसको सर्व करती है और कहती है कि पीजिए, और अपने लिए भी एक कप सर्व करती है और दोनों चीयर्स करते हैं, उसको पीते हैं। फिर वो लेडीज़ पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो वो बताता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो वो लेडी कहती है कि मैंने सुबह आपको देखा था, आप अपने फ्रेंड के साथ आए थे, आपका वो फ्रेंड नहीं आया। तो इस पे वेंग कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या करना है, वो आया चाहे नहीं आया, मैं तो आया हूँ। तो इस पर लेडी हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है शायद आपकी उनसे लड़ाई हो गई है। तो वेंग कहता है कि लड़ाई कोई बात नहीं है, हम दोनों दोस्त का भी थे ही नहीं। तो लेडी कहती है, चलो छोड़ी, लगता है आप बहुत गुस्से में हैं, कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के बीच में, आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो जो पर्सन आए थे मुझे लगता है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पर रुकने नहीं दिया था, तो इससे पता लगा था कि आपकी कितनी केयर करते हैं। तो वेंग कहता है, ये सब दिखावा है, कोई केयर नहीं करता है मेरी आज तक कभी किसी ने केयर की ही नहीं है। तो लड़के कहते, ऐसा नहीं है, चलिए आज मैं आपकी केयर करूँगी, भले ही ये केयर पैसे के बदले है, बट मैं आपकी पूरी केयर करूँगी, आपको आज मैं पूरा सुकून दूँगी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी इतनी टेंशन सब दूर हो जाएगी। इससे वेंग अपना सिर हिलाता है। तो लेडी जो होती है वो धीरे धीरे वेंग के जो रोप्स को निकालने लग जाती है, हौली हौली करके उसके पहले अपर रोप्स को निकाल देती है। वो वेंग कुछ नहीं कहता, ऐसे करके वो उसके जो ऊपर के जितने रोप्स सबको निकाल देती है, निकाल के उसको नीचे लटा देती है और ख़ुद वेंग के ऊपर आके बैठ जाती है। और फिर वो अपने रोप्स को गिराने लग जाती है। उसने अभी मतलब अपने रोप्स भी निकाल दिए थे, वो अपने इनर रोप में थी। तो वेंग उसको रोकता है कि अभी मत निकालो। लड़की कहती है, चलो ठीक है, पहले मैं आपको रेडी कर देती हूँ, उसके बाद निकालूंगी, लगता है शायद आप रेडी नहीं हो। फिर हंसते पूछती, क्या ये आपका फ़र्स्ट टाइम है? तो वेंग कुछ नहीं कहता। तो वो कहती, अच्छा तो ये आपका फ़र्स्ट टाइम, तभी आप इतने नर्वस हैं। तो कहती, चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगी, आपका यह फ़र्स्ट टाइम नहीं रहेगा, अब आप वर्जिन ही रहेंगे, अब आपका पूरा एक्सपीरियंस होगा। ऐसे कहते स्माइल करती है और वो वेंग को मतलब उसकी बॉडी में टच कर रही होती है, जगह जगह पे हाथ लगा रही होती है, जो वेंग को अच्छा नहीं लग रहा होता। क्योंकि वेंग को ज़्यादा जब वो वांगजी के करीब होता था, वांगजी टच करता, तो वो फीलिंग अलग थी और ये फीलिंग कुछ डिस्कस्टिंग सी फीलिंग आ रही थी उसको। टच कर रही, तो सीड्यूस कर रही होती है, पर वेंग को कुछ असर नहीं हो रहा होता है। जब लड़की देखती है कि वेंग को कोई रिएक्शन नहीं आ रहा उसकी इतनी टचिंग पे, तो वो क्या करती है, वो जाके वेंग के जो नेक पे उसको किस करती है, इससे वेंग थोड़ा वो हो जाता है और फिर वो उसको मतलब वहाँ पे लव बाइट दे देती है। इससे वेंग थोड़ा मतलब कि इरिटेट होता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। और जब वो लड़की होती है उसको वेंग किस कर रही होती है उसकी बॉडी पे और उसके नीचे जा रही होती है, तभी वेंग को कुछ फ्लैशबैक आने लग जाते हैं
उसकी लाइफ के। फिर उसको वांग जी का फेस दिखने लग जाता है, उसका प्यारा फेस, उसकी केयरिंग सब कुछ, और उसका केस। फिर वो एकदम से लड़की धक्का मार देता है, कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है। तो लड़की कहती है कि क्या हो गया, आप घबरा क्यों रहे हैं, आपका ये फर्स्ट टाइम, घबराइए मत, क्या मैं ज़्यादा हार्ड हो रही हूँ आपके ऊपर, मैंने तो अभी सिर्फ आपको किस ही किया है, मैं आपको अभी सेट कर देती हूँ, रुकिए बैठिए, मैं आपको अभी रेडी कर देती हूँ। तो वे कहता है नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे नहीं करना है। लड़की कहती है कि पर आप ऐसा नहीं जा सकते, हमारी डील हुई है, मैं आपको करती हूँ ना, बैठिए, शायद मैं ज़्यादा रफ हो रही थी, मैं आपको भी सही कर दूँगी, रुकिए सही, रुकिए। उसका हाथ पकड़ रही होती है, तो और वो अपना जो रोप्स निकाल रही होती है, वे क्या करता है, वहाँ चादर लेकर उसके ऊपर ढाँपते हुए कहता है कि नहीं, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं, मैं किसी और को लाइक करता हूँ, ऐसा कहते हैं। वो क्या करता है, अपने जेब से पैसे निकालता है और निकाल के उस लेडी को देता है, कहता है ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप उनको दे दीजिएगा, खुद ले लीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसका कि वहाँ तुरंत वहाँ से अपने कपड़ों लेता है, पहनता है, वहाँ से निकल जाता है। तो लेडी की ऑनर होती है, वो उसे पूछ रही थी क्या हो गया मास्टर, अभी तो आपको 10 मिनट भी नहीं हुए, आप क्यों निकल रहे हो, तो क्या हो गया। वो कुछ पूछने पर वे कहता है नहीं, मुझे सब नहीं चाहिए। ऐसा है कि वो बाहर चला जाता है। तभी वो दूसरी लेडी जो होती है, वो अंदर होती है, वो निकल के आती है और ब्रोथल के ऑनर को पैसे देते हुए कहती है कि पता नहीं अजीब से ही मास्टर थे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये बस मेरे पास है, मैंने अभी नहीं किसी किया था, ये कहने लगे कि किसी और को लाइक करते हैं। ऐसा है कि वो भाग, ऐसा कह के वो उस पैसे को गिनती है ऑनर। तो कहते हैं ठीक है चलो हम अंदर चलते हैं। इधर जो वेंज होता है वो आधी रात को ही अपने कपड़ों को पहनता हुआ निकलता है, इनकी तरफ भागता है, वांग जी की तरफ। इधर जो वांग जी होता है वो मतलब कि अल्कोहल पी रहा होता है, उसने अल्कोहल छोड़ दी होती है, बट आज वो बहुत दुखी था क्योंकि उसको आज वेंग ने रिजेक्ट कर दिया था और वो कहीं सी और के पास चला गया है। तो वांग जी दुखी था, तो इसलिए वो अपने गम को भुलाने के लिए अल्कोहल पी रहा होता है। तो वांग जी जो वेंज होता है भागता हुआ उस इन में पहुँचता है, रूम खोलता है, देखता है वांग जी को, तो वांग जी के हाथ में अल्कोहल होती है और पी रहा होता है। तभी उसकी नज़र वेंग की तरफ जाती है और देखता है वेंग की तरफ, वेंग बिल्कुल ठीक ठाक होता है, उसके कपड़े थोड़े इधर उधर होते हैं। और फिर वांग जी की नज़र जाती है वेंग की नेक पे, जहाँ पे होता है बाइट, मतलब कि लव बाइट। इसको देख के वांग जी को गुस्सा आता है, वो दुखी होता है और वो पर फिर वो अपनी नज़रों को वेंग से हटाता है और अपने कप को रखता है और वेंग को कहता है तुम आ गए, तुम सो जाओ, तुम थक गए होगे। ऐसा कह के वो जाता है बिस्तर पे और जाके अपने आप को लपेटा चादर से और उधर मुँह सो जाता है। वेंग देखता है कि वांग जी ने उसको इग्नोर कर दिया, तो वेंग आता है वांग जी के पास और उसको उठाते हुए कहता है कि वांग जी उठो, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। तो वांग जी कहता है वेंग सो जाओ, तुम थक चुके होगे इस टाइम। तो वेंग कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे नींद नहीं आई, वांग जी उठो। तो वांग जी कहता है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम सो जाओ ना, वैसे ही मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझसे बात करने की। तो वेंग कहता तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी। तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, बस मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहता, तुमने आज वैसे ही मुझे बोल दिया तुम मुझसे दुखी हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं तुम्हारे पीछे अब टाइम से मैं नहीं ख़राब करूँगा। अब मुझे तुम्हें पता लग गया तुम्हें कौन पसंद है, तो इसलिए तुम उनके पीछे जा सकते हो वेंग, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूँगा, मैं कल सुबह यहाँ चला जाऊँगा। तो वेंज होता है इरिटेट होते हुए वांग जी का हाथ कस के पकड़ता है, उसको उठाता है और कहता है तुम ऐसे नहीं आ सकते, मैंने कहा ना मुझसे बात करो। ऐसा है कि उसका अपना मुँह तरफ करता है, देखता है कि वांग जी जो होता है वो बहुत दुखी होता है, उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। तो वेंज होता है अपना हाथ से गालों पर रखते हुए कहता है वांग जी क्या हुआ। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं वेंग, बस थोड़ा सिर में दर्द है, मैं ज़्यादा पी लिया, मैं सो रहने दो। तो वेंग कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनो वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी कहते हैं तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो। तो वेंग कहता है मैं ब्रोथल गया था पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था तुम सोच रहे हो, मैं ऐसा कर नहीं पाया चाह भी, क्योंकि मुझे पता नहीं, जब वो लड़की मेरे पास आई तो मुझे बस तुम्हारा ख्याल आ रहा था, मैं ऐसा नहीं कर पाया वांग जी, मुझे नहीं पता। फिर वो कहता शायद मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मैं किसी और को बारे में हो सकता, बट तुमने मुझसे हर्ट किया है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम शादीशुदा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वांग जी होता है उसके हाथ को पकड़ते कहता है कि वेंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो फिर वेंग कहता है मुझे सच्चाई बताओ वांग जी क्या है। तो वांग जी कहता है कि एक्चुअली आयुन मेरा बेटा है और मेरी वाइफ़ की डेथ हो चुकी है बहुत पहले ही, जब आयुन बहुत छोटा था तभी मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई, जब वो 5 साल का तभी वो मर चुकी हैं। तो फिर वेंग को सुन के बहुत दुख होता है, कहता तो इस समय से तुम अकेले हो वांग जी। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं अकेला हूँ, मैं हमेशा से अकेला ही हूँ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आयुन था और उसके बाद फिर तुम। तो वेंग को सुनकर उसके लिए बुरा लगता है। फिर वांग जी कहते हैं पर छोड़ो इन सब बातों का, तुम मेरी चिंता मत करो वेंग,
वैसे तुम्हें अपना राह चुनना चाहिए। और जब तुमने आज मुझे सब कुछ खुल के बता ही दिया है तो तुम मुझ पर तरस मत खाओ, मुझसे सिंपैथी मत खाओ, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे ही मैं कल यहाँ चला जाऊँगा और मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं हूँ, चिंता मत करो। मैं लोन के पैसे भी नहीं मांगूंगा तुम्हारी फैमिली से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा है कि फिर लेट जाता है। और तो वेन जो होता है उसको बुरा लगता है कि उसने वांगजी को कितना कुछ सुनाया और वांगजी जो इतना हर्ट हो गया है, जो ऐसे बातें कर रहा है। तो वेंग क्या करता है, वो नीचे झुकता है, लेटता है वांगजी के साथ और वांगजी को पीछे हक कर लेता है और हक करके उसकी नेक पे किस करते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे वांगजी। ऐसा है कि उसे कान में कहता है, पर तुम मुझे छोड़ के जा सकते क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वर्जिनिटी तुम्हारे साथ लूज़ करूँ, ना कि किसी और के साथ। ऐसा करके वो उसके ईयर पे बाइट कर लेता है। तो वांगजी होता है पूरा सेंसिटिव हो जाता है, हिल जाता है और फिर अपना मुंह घुमाता है वेन की तरफ। तो वेन जाता है अपने लिप्स को बाइट कर रहा होता है और क्या होता है, क्या तुम नहीं चाहते हो ऐसा। ऐसा है कि वो वांगजी के लिप्स पे किस करता है। तो वांगजी कहता है पर क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो वेन कहता है नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाह के तुमसे गुस्सा नहीं रह पाता, क्या करूँ मैं। फिर वांगजी कहता है पर और ये जो तुम्हारे गर्दन पे ये है। तो वेन कहता है कि ये उस लेडी की वजह से है, मैंने उसे मना किया था पर उसने जान के ज़बरदस्ती करके मेरे को फाइट कर लिया यहाँ पे। पर मैम हद से मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, वो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे फीलिंग्स उठे ही नहीं उसके लिए, मुझे बस तुम्हारा फेस दिख रहा था क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स है वांगजी। ऐसे करके वो फिर से उसको किस करता है। इस बार जो वांगजी होता है वो फ्लिप करता है वेंग को और खुद उसके ऊपर आ जाता है और फिर कहता है वेंग अपने वर्ड्स को मार्क कर लो, इसके बाद तुम्हें रिग्रेट ना हो। तो वेंग कहता है मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा तुम्हारे ऐसे पर्सन के लिए। आज तक मैंने कभी तुम्हारा ऐसा पर्सन देखा ही नहीं कि इसने मेरे इतनी सच्चे दिल से केयर, मुझसे प्यार, मुझे प्रोटेक्ट किया ही जितना तुमने किया है। कौन सा ऐसा पर्सन है जो तुमसे प्यार नहीं करेगा। मिर्जा कोई भी होता ना तो अब तो तुमसे प्यार में पड़ चुका होता, फिर भी मैंने इतना समय लगा दिया। ऐसा कह के वो उसको अलाउ कर देता है। तो वांगजी जो होता है वो पहले फटाफट अपने रोप्स को निकालता है और फिर वेंग के रोप्स को निकालता है। वो बहुत जल्दबाजी में होता है। तो वेंग कहता है कि वांगजी आराम से, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो वांगजी होता है फिर उसके रोप्स को निकालता है, वेंग के रोप्स को निकाल के फेंक देता है, अपने रोप्स को भी निकाल देता है। वेंग पूरा नेक्ड होता है और वांगजी पूरा नेक्ड होता है। और फिर जो वांगजी के हाथ होते हैं वेंग की चेस्ट पे जाते हैं, उसकी बॉडी पे जाते हैं, उसकी टमी पे जाते हैं और फिर उसकी नेक पे जहाँ पे उस लड़की का निशान होता है वहाँ पे जाकर उसको बहुत तेज़ काटता है और उस निशान के ऊपर अपना निशान देता है। तो वेंग कहता है वांगजी, वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे दर्द हो रहा, तुमने ऐसे क्यों किया। तो वांगजी कहता है तुम मेरे हो, तुम्हारे ऊपर किसी और का निशान मुझे मंजूर नहीं है, तो इसलिए इस पर सिर्फ मेरा ही निशान रहेगा। तो वेंग कहता है हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, पर तुम मुझे ऐसे मत काटो, दर्द होता है। तो वांगजी कहता है कि नहीं काटूंगा। ऐसा कि फिर उसको किस करने आता है, वेंग को हर जगह किस करता है, उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था उसको और वेंग हमारा माउंट कर रहा होता है। वांगजी उसकी चिन पे बाइट करता है उसको, उसकी नोज़ पे किस करता है, उसके ईयर्स पे, उसके हर जगह किस करता है और फिर उसकी लिप्स पे किस करता है और उनकी किस बहुत डीप जाती है। इधर जो वांगजी होता है वेन किस भी कर रहा होता है, उधर वेन को प्रिपेयर भी कर रहा होता है। वेन होता है चिल्ला रहा होता है अंदर ही, बट उसमें से किस क्या उसकी आवाज़ निकल रही होती है। और फिर वांगजी होता है वेन के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वेन को बहुत पेन होता है और फिर वेन उसको कहता है वांगजी प्लीज़, मैं मेरा फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसे हर्ट मत करो, मैं तुम्हें नहीं सह पाऊँगा, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। तो वांगजी कहता है हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं ध्यान रखूँगा। और फिर वेन कहता है कि थोड़ा ध्यान से करो, हमारी आवाज़ें बाहर ना जाने तो इनके ऑनर क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो वांगजी कहता है तुम चिंता मत करो वेंग, मैंने पहले इसका इंतजाम कर रखा है, हमारी आवाज़ें बाहर नहीं जाएंगी क्योंकि तुम्हारी आवाज़ को सिर्फ मैं सुनूंगा और कोई नहीं सुन सकता। तो मैं कहा अच्छा तुम इतने पोसेसिव हो रहे हो अभी से मुझे लेकर। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं बहुत हूँ। इसके बाद वांगजी होता है वेंग का इंटीमेट होना शुरू कर देता है पूरी स्पीड ख्याल से, कारण वेंग कुछ बोल ही नहीं पाता और वो दोनों ऐसे ही लव में करते हैं काफ़ी लेट नाइट तक। और उसके बाद वेंग जब थक जाता है तो वांगजी को मना करता है, तो वांगजी रुक जाता है, वो वेंग को हक करता है और उसके साथ वहीं पे लेट जाता है और वेंग ने भी उसको हक किया होता है। दोनों दूसरे को हक करते हैं और लेटे हुए होते हैं और वेंग उसे पूछ रहा होता है वांगजी से कि वांगजी तुम कहाँ थे इन दिनों तक, तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले। तो वेंग कहता तो वेंग वांगजी कहता है कि ये बात मुझे कहनी चाहिए वेंग कि तुम कहाँ थे, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया है। ऐसा है कि उसे किस करता है। तो वेंग तुम हमेशा मुझसे ऐसे बातें करते हो ना जैसे कि हम जन्म जन्मों के साथी हैं, या पहले तुम मेरे साथ रहे थे, मैं तुमसे बिछड़ा हुआ हूँ। इससे वांगजी स्माइल करता है, शायद ऐसा ही हो। तो वेंग कहते हैं हाँ तुम्हारे ऐसे पर्सन को तो मैं हर जन्म में ही चाहूँगा। ऐसा है कि वो उसके फोrehead पे किस करता है। तो वांगजी उसको कहता है कि वेंग अपने एक्शंस पे ध्यान दो,
तुम्हें रिग्रेट ना हो। जैसे वेंग स्माइल करता है, कहता है मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा वांग जी, ऐसा कह के वो उसको किस करता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं ऐसे ही प्यार से। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों की आँखें खुलती है तो वेंग देता है कि वांग जी ने सब कुछ सेट कर दिया था, उसने उसको कपड़े पहना दिए थे, सब कुछ रेडी कर दिया था। वेंग बिल्कुल परफेक्ट था, वो उठता है अपने आप को और सही करता है। तो देखता है कि वांग जी ने उसको मतलब कि मेडिसिन वगैरह भी लगा दी होती है, इससे कारण उसका पेन कम हो गया होता है। तो वेंग उठ के कहता है कि वांग जी तुम इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने मेरी इतनी केयर की है। तो वांग जी कहता है अगर मैंने पेन दिया है तो केयर भी तो मैं ही करूँगा ना, आखिर तुम मेरे हो ना, अगर तुम जितना ख्याल रखूँगा उतना ही तो मुझे फ़ायदा होगा। तो ये जाके उसके नेक पे अपने दोनों हैंड रखता कहता है अच्छा तुम उस फ़ायदे की बात कर रहे हो, तो इससे तुम इतना ख्याल रख रहे हो, बस इस चीज़ के लिए ख्याल रख रहे हो मेरा। तो वांग जी कहता नहीं, सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी ट्राई करनी है। तो वेंग कहता तुम बहुत ज़्यादा डर्टी हो वांग जी, बहुत। उसके बाद फिर वेंग कहता है अच्छा वांग जी मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तो वांग जी कहता है हाँ बोलो। तो वेंग कहता है मुझे तुम्हारे सन से मिलना है, मैंने उसको देखा है बट मैं उससे चाहता हूँ कि मैं उससे मिलूँ, मैं उससे बातें करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उससे कभी भी हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम हो। तो वांग जी हंसते हुए कहता है उससे कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, और रही बात मिलने की तो वो तुमसे मिलना चाहता है, मैं तुम्हें आज मिलवाऊँगा उससे। तो वेंग कहता है हाँ ठीक है मुझे आज मिलवाना। उसके बाद फिर वेंग कहता है वांग जी से पर मैं इन रोब्स में ना चाहता हूँ कि ये रोब्स तुम्हारे हैं, तो मुझे कोई अच्छे से रोब्स दो, क्योंकि मेरे रोब्स तुमने कल रात को ख़राब कर दिए थे। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे लिए रोब्स ले आता हूँ, तुम रुको। और उसके बाद फिर वेंग कहता है कि एक और बात, अगर इस बारे में अगर मेरे घर वालों को पता लगेगा तो मुझे डर है कि शायद वो गुस्सा होंगे। तो वांग जी कहता है तो चिंता मत करो वेंग, तुम्हारे साथ मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी किसी को हर्ट नहीं करने दूँगा। और रही बात किसी गुस्सा होने की, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है अगर तुम मेरे साथ हो तो, और तुम सिर्फ मेरे ही हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर तुम मेरे ही रहोगे। इससे वेंग कहता है कि तुम कितने फिल्मी डायलॉग मारते हो, जैसे कोई पुराने ज़माने के एक्टर्स होते हैं वैसे डायलॉग्स मारते हो, जैसे कोई ड्रामा कंपनी में काम करते हो तुम। तो वांग जी कहता है नहीं ये डायलॉग्स मेरे ही हैं। फिर वेंग हंसता है चलो ठीक है जाओ तुम और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेते आना। तो वांग जी कहता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रखा है, इसे खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेता आऊँगा। तो वेंग कहता है ठीक है। तो उसके बाद वांग जी आता है, वो जाकर उसके रोब्स वगैरह बाय करके लेके आता है, वेंग उसको पहनता तैयार होता है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं। और इस टाइम वेंग ठीक होता है, वो दोनों मार्केट में निकलते हैं और मार्केट में जब पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आयुन को, जब आयुन दूर खड़ा होता है वो देखता है वेंग वांग जी को हाथों में हाथ दिए हुए। तो आयुन को देख के वेंग जाता है अपना हाथ हटा लेता है वांग जी से, क्योंकि उसको डर था कहीं जो उसका चाइल्ड है वो गुस्सा ना करे, उसको कहीं उसकी ये अच्छा ना लगे उसके फादर का ऐसा करना। बट आयुन ज़्यादा स्माइल करता हुआ वो दूर से ही भागता हुआ आता है और भागता हुआ अक्सर वेंग को हक कर लेता है, कहता है कि मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया है मम्मा। तो वेंग कहता है मम्मा, तो उसको बहुत प्यार से हक करता है, वेंग भी उसको हक करता है। वेंग को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं था कि जो वांग जी का सन है वो उसको मम्मा कहेगा और उसको इतने प्यार से ग्रीट करेगा, इतने रिस्पेक्ट से इतना प्यार करेगा। वेंग बिल्कुल शौक था। फिर वो उससे हटता है, जाके अपने फादर को हक करता है। उसके फादर उसको कहते हैं आयुन तुम बड़े हो गए, अभी तुम ऐसे हरकतें करते हो। तो कहता है कि फादर मैंने बहुत मिस किया। तो कहता है कि हाँ मैंने मिस किया। उसके बाद फिर वेंग थोड़ा शौक था, तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे कि आयुन तुम्हें शायद अच्छा ना लगे आयुन को, पर आयुन तुम्हें मम्मा कह रहा है। तो आयुन कहता है कि आप मेरी मम्मा हो, आप हमेशा मेरी मम्मा रहोगे। तो वेंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। वेंग थोड़ा और तो लग रहा था क्योंकि वो आयुन से बस थोड़ा सा ही बड़ा था, करीबन 3 साल का फ़र्क होगा, और आयुन उसको मम्मा कह रहा था। तो वेंग को लग रहा था, पर फिर वेंग कहा चल छोड़ो, अगर मैंने वांग जी से प्यार किया तो उसके सन को भी मुझे अपनाना होगा, और वैसे भी आयुन तो इतना क्यूट है। और फिर वो तीनों जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, और वहाँ जाके आयुन जो है कुछ खाने की चीज़ें ऑर्डर करता है और वांग जी भी। और इधर वांग जी और आयुन की, वेंग और आयुन की बहुत ज़्यादा बन रही होती है, क्योंकि जो वेंग का टेस्ट था वो सेम आयुन का टेस्ट था खाने पीने का, जो वेंग को पसंद था वो आयुन को पसंद था। तो वांग जी देख रहा था कि मदर बेटे की इच्छाएँ हैं कितनी मिलती जुलती है, और दोनों बहुत हैप्पी फैमिली की तरह तीनों साथ में बैठे हुए थे कि तभी दूर से एक पर्सन जो होता है उन लोगों के निगाह नज़र रखी हुई था, और अपने एक पर्सन को ऑर्डर देता है कि अब टाइम आ गया है रियल गेम का, अब हमें रियल गेम स्टार्ट करना होगा, अब हम बताएंगे कि कौन हीरो है। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखें क्या होता है। उम्मीद है आपको ये जो फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।